हेलो एवरीवन, फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुजी डिस्कशन पॉइंट में। आज हम इंग्लिश की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो होने वाला है हमारा टेंथ। तो आज हम टेंथ के बारे में जानेंगे। हम माना जाता है कि इंग्लिश बोलने के लिए जो टेंथ होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, तो उसी को जानेंगे। टेंथ होता है क्या है, एकदम ईजी वे में आज हम टेंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए टेंथ को पढ़ते हैं। टेंथ पढ़ने से पहले हमको कुछ बातें याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कुछ बातें याद होनी चाहिए। वो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, चलिए उसकी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो है क्या है, सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, वर्ब के बारे में पता होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक सब्जेक्ट आपको पता होना नहीं आएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसको आप कैसे यूज करेंगे, नहीं होगा। इसलिए सब्जेक्ट को आना जरूरी है। अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं पता तो उसके लिए हमने वीडियो बना दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल हम इस पॉइंट पे मोटा मोटी आपको बता देंगे कि क्या होता है एक्चुअली में, आपको फील आ जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जब किसी काम को कोई करता है, जब कोई काम हो रहा है, उसको कोई काम कर रहा है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जिस काम को जो करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे राम खाना खाता है, तो खाना खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब, जो काम हो रहा है वही हमारा वर्ब होता है। जहाँ पे काम वही वर्ब, जहाँ पे काम होता है वहीं पे वर्ब। वो काम फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। फिजिकली मतलब जैसे खाना खाना, ठीक है, खेत जोतना, गाड़ी चलाना, घूमना, दौड़ना, ये सब हमारे जो काम होते हैं वो फिजिकली होते हैं। मेंटली सोचना, याद करना, ये सब हमारे जो होते हैं ये मेंटली होते हैं। तो काम कोई भी हो, ठीक है, वो वर्ब है। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। राम खाना खाता है, तो राम क्या खाता है? तो राम खाना, तो जो खाना है ना वो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। राम गोवा घूमने जाता है, राम कहाँ गोवा घूमने जाता है? गोवा, तो गोवा हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वह किताब पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है? किताब, तो किताब हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है। सेकेंड जो पार्ट पर्सन के बारे में है, तो पर्सन के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो किसी बात को कहता है, जैसे आई और वी। ठीक है, और सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू, जो उस बात को सुनता है। फर्स्ट वाला जिससे कहा उसने, और जिससे कहा वो जो सुना, वही हमारा सेकेंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में फर्स्ट वाला पर्सन बात करता है, जैसे ही, सी, इट, दे। ठीक है, ये सब हमारे होते हैं थर्ड पर्सन। और बात करते हैं जो थर्ड पॉइंट हो क्या है? सेंटेंस के टाइप। सेंटेंस के टाइप हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अफर्मेटिव क्या हुआ? सकारात्मक, जिसमें मतलब ना ही क्वेश्चन पूछा जाता है और ना ही नेगेटिव, नकारात्मक वर्ड आए होते हैं। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, नहीं वाले शब्द आया रहता है। इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और नेगेटिव मतलब नकारात्मक का भी भाव आ जाता है उसमें, इसीलिए उसको नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बोल दिया जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है? मेन वर्ब। मुख्य क्रिया की 3 फॉर्म होती है। हम जानते हैं क्या होता है कि जो मेन वर्ब होता है, उसकी मेन वर्ब मतलब कोई काम हो रहा है वो हमारा मेन वर्ब हुआ। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, आर, एम, डू, डज, ये सब हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। लेकिन मेन वर्ब क्या होता है? जैसे थिंक, रीड, सिट, गो, कम, ये सब होते हैं जो हमारे मेन वर्ब होते हैं। इसकी 3 फॉर्म होती है। ठीक है, और एक वैसे तो हम 5 फॉर्म भी बन सकता है, जैसे एक वाई-एन-जी वाला होता है, फिर एक यस है, यस करके भी बनाते हैं तो वो 5 हो जाता है। लेकिन नॉर्मली जो होता है वो 3 ही होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो, गो जो है फर्स्ट फॉर्म है, उसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो वेंट हो जाता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? गोन हो जाता है। इसे कम का ले लें, कम का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो कम होता है, सेकंड फॉर्म होता है केम, और थर्ड फॉर्म होता है कम। ठीक है, अब मान चलें सिट, सिट मतलब बैठना। सीट का जो सीट जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सैट, और फिर थर्ड फॉर्म भी सैट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। वर्ब की जो 3 फॉर्म होती हैं आपको याद होनी चाहिए नॉर्मली।
उसके बाद है WH फैमिली, मतलब क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं हमारे WH, जिसमें WH आया रहता है, वाई, वेन, वेयर, ठीक है, हु, ये सब जो होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमने मोटा मोटी बात कर ली। अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए, जहाँ आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो बात करते हैं अब टेंथ की। आज हम टेंथ की बात कर लेते हैं, चलिए टेंथ के बारे में देखते हैं। तो चलिए टेंथ के बारे में जान लेते हैं, एक्चुअली टेंथ का मतलब क्या होता है। एक्चुअली अगर टेंथ का मतलब जाने, एक्चुअली टेंथ का मतलब होता है टाइम। क्या? टेंथ का मतलब होता है टाइम। टाइम हमें क्या, टेंथ जो हमें समय के बारे में बताता है, हम बात कर चुके हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बताता है, वो क्या है कि आपने जो काम करा है वो काम कितना हुआ है, उस कार्य के बारे में बताता है। और बताता है टाइम के बारे में। टाइम तीन ही तरह के होते हैं, या तो आप किसी काम को कर रहे होंगे, आप किसी काम को कर रहे हैं, या आप कर चुके होंगे, या फिर करेंगे। या तो आप किसी काम को फाइनल कर चुके हैं, या फिर क्या करेंगे, आप करेंगे, या फिर आप कर रहे हैं। तीन ही तरह के टाइम होते हैं। पास्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है भूतकाल, पास्ट टेंस। प्रेजेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल, जो हम चल रहा है। और जो वो भविष्य वाला आता है उसको बोला जाता है फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य काल, मतलब वो काम भविष्य में होगा। ठीक है, तो एक्चुअली उसका मतलब कोई नहीं बनता, भविष्य में होगा कि नहीं होगा ये कोई जानता थोड़ी है। ठीक है, तो इस तीन टाइप के जो होते हैं टाइम होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब क्या बताता टेंस, कार्य को भी बताता है। क्या बताता है, कार्य को बताता है कि आपने किस काम को कितना करा हुआ है, वो काम हो चुका है कि नहीं हुआ है, करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में बताता है। तो बेसिकली हम बात करें तो टेंथ हमें दो चीजें बताता है, टाइम के बारे में बताता है और कार्य के बारे में बताता है कि वो काम कितना हुआ है या फाइनल हो चुका है। ठीक है, तो अगर इसका एक्चुअली इस सबको हम निचोड़ के एक डिफिनेशन बनाते, क्या, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स रिलेशन बिटवीन वर्क एंड टाइम। जो टेंस होता है क्या करता है, क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से पता चलता है कि जो कार्य है और जो समय है उसके बीच में संबंध क्या है। ठीक है, इसी को बोला जाता है टेंस। तो अभी हम आपको फिलहाल थोड़ा बहुत बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम टेंथ के एक साथ चलते चलेंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें केवल आपको फील कराएंगे कि एक्चुअली में टेंथ होता क्या है। जैसे बात कर लें एक एग्जाम्पल की, लिखा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 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 तो क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये काम क्या हो रहा है, ये काम चल 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 रहा है, ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। तो एक्चुअली जो टेंस है थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है भैया, तीन टाइप के होते हैं, हम भी जानते हैं टेंस तीन टाइप के होते हैं। तो बात करते हैं वो तीन टाइप्स कौन कौन है। टेंस तीन टाइप के होते हैं, आपको पता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसको बोला जाता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीन तरह के होते हैं। इसमें जो होता है, इसमें जो होता है उसमें आया रहता है क्या, हम काम कर चुके हैं, हमने काम कर लिया, तुमने काम कर लिया, ऐसे वर्ड आए रहते हैं। ये हमारा होता है
मतलब हमने वो काम को कर लिया होता है पहले ही, इसीलिए इसको बोला जाता है भूतकाल, पास्ट, बीत चुका है। प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, वर्तमान होता है। क्या होता है, वर्तमान होता है। वर्तमान में हम जिस काम को कर रहे होते हैं वो हमारा जो काम आता है उसके में आता है प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है, मतलब वर्तमान समय में। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये अभी हमारे साथ चल रहा है, तो ये हमारा जो आ जाएगा प्रेजेंट टेंस में आएगा। ठीक है, हमने आपको क्या करा, कुछ समय पहले आपको टेंथ के बारे में बता रहा था, वो हमारा किस में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। और फ्यूचर की बात करें तो अभी हम आपको इसके जो 4 गो टाइप होते हैं, ठीक है, इसके जो 4 गो टाइप होते हैं उसके बारे में आगे पढ़ाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हमारा फ्यूचर टेंस हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे एक एक एग्जाम्पल की बात कर लें तो ऐसे कुछ इसमें आएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें, राम घूमता था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा राम विजिटेड। ठीक है, राम घूमता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम विजिट्स। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा राम घूमता होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम विल विजिट। क्या हो जाएगा, राम विल विजिट। राम घूमता था, राम विजिटेड। राम घूमता है, राम विजिट्स। राम घूमता होगा, राम विल विजिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं हमने सेंटेंस एक ही लिखा, बस इसमें था करा, इसमें है करा, इसमें होगा करा, और हमारे जो क्या थे, वर्ब थे, वो चेंज होते गए, विजिटेड, विजिट्स, विल विजिट। आई होप समझ गए होंगे। भूतकाल, राम घूमता था, क्या होता था, पहले घूमता था, अब पढ़ता है, होशियार हो गया। राम घूमता है, राम घूमता है, मतलब अभी भी घूमता है वो, कहने का मतलब है अभी प्रेजेंट टाइम में भी वो घूम रहा है। राम घूमता होगा, अब भविष्य की बात कर रहा है, राम तब भी घूमता होगा, घूमता होगा। आई होप आप टेंथ के बारे में समझ गए होंगे, जान गए होंगे जो टेंस होते हैं क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, इसके जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में, और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल एकदम इजी वे में देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। क्या है, हमने सेंटेंस क्या रखा, एक ही रखा, बस यहाँ पे था करा, इस पे है करा, और इस पे होगा करा, बस इतना ही करा। तो इसमें जो वर्ब था वो क्या, वो राम विजिटेड, राम विजिट्स, राम विल विजिट। क्या हो गया, वर्ब, वर्ब चेंज हो रहा है ना, देखिए। तो घूमता था, पास्ट में चला गया, राम घूमता है, प्रेजेंट में अभी भी घूम रहा है, राम घूमता होगा, राम विल विजिट। राम क्या हो रहा है, विजिट, घूमता होगा, भविष्य में भी घूमता होगा, ऐसा कहा है। आप समझ गए होंगे अच्छे से आपको फील आई होगी टेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के जो टाइप्स होते हैं 4, उसको भी जानेंगे, और क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।